हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफेंस एकेडमी में। बेटा आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है मैथ का चैप्टर जिसका नाम है साझेदारी। बेटा क्या नाम है? साझेदारी। बेटा साझेदारी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। बेटा आप कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम दो वहां पर आपको साझेदारी के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। रीजन क्या है बेटा इसका? क्योंकि ये अनुपात समानुपात का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसका बेटा? समानुपात और अनुपात का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है बेटा, देखते हैं इसके क्वेश्चन किस तरीका से आते हैं। बेटा इसका एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि देखो इसमें क्या होता है, पहले पैसा लगाया जाएगा। साझेदारी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग होते हैं आपस में मिलकर पैसा लगाते किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इसका मेन मोटिव क्या होता है? सबसे पहले पूंजी। बेटा पूंजी कहते हैं कैपिटल को, जो पैसा लगाया जाता है गुणा समय बराबर बेटा हमेशा होता है प्रॉफिट के। क्या होता है बेटा? ये फॉर्मूला होता है, ये लॉजिक मान लो या फॉर्मूला मान लो, इसी पे काम होता है पूरा। इसमें पूंजी गुणा समय बराबर प्रॉफिट। अगर बेटा मुझे समय निकालना होगा, अगर मैं समय निकालता हूं तो मुझे क्या करना होगा? प्रॉफिट अपॉन पूंजी। पूंजी कहते हैं कैपिटल को कितना पैसा लगाया। अगर बेटा मुझे पूंजी निकालनी है, देखते रहो, अगर पूंजी निकालनी है तो प्रॉफिट बट्टे बेटा आपका समय। इसमें ये तीन लॉजिक चलते हैं। ये तो दो लॉजिक है, ये जनरेट हुए इस मेन लॉजिक से। आप हमेशा ये याद रखो कि पूंजी गुणा समय बराबर प्रॉफिट होता है। किस तरीका से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको अभी 2 मिनट में करने सिखा दूंगा। आपको लगेगा कि हाँ बहुत इजी चैप्टर है। चलते हैं बेटा किस तरीका के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो, बेटा ए और बी ने मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया। ए और बी ने मिलकर कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें ए ने 1,85,000 रुपये और बी ने 2,85,000 रुपये। देखो ए ने कितना पैसा लगाया? 1,85,000। बी ने कितना लगाया? 2,25,000 की पूंजी लगाकर व्यापार स्टार्ट किया, कोई बिजनेस स्टार्ट किया दो बंदों ने मिलकर। यदि जब पूरा बिजनेस हो गया तो बी को पूरे व्यापार में 9,000 का फायदा हुआ। बी को कितने रुपए का फायदा हुआ है? पूरे 9,000 रुपए का। कह रहा है कि पूरे बिजनेस में कुल कितने रुपए का लाभ हुआ। बी को पूरे व्यापार में 9,000 रुपए का लाभ हुआ तो कुल लाभ कितना था? अगर बी को 9,000 रुपए मिले तो टोटल लाभ कितना था? कुछ नहीं है बेटा, देखो पूंजी, भाई पूंजी लगाई किन दो बंदों ने? ए ने और बी ने। ए ने कितनी लगाई? 1,85,000 रुपये। बी ने कितनी लगाई? 2,25,000 रुपये। बेटा ये पूंजी हमेशा समानुपात में होती है। किस में होती है? समानुपात में। बेटा पूंजी तो दे रखी है पर यहां समय नहीं दे रखा, तो समय को इस क्वेश्चन में हम समय को कितना मान लेते हैं? बिल्कुल समान समय मान लेते हैं कि इन दोनों का टाइम जो है बराबर है। तो बेटा मैं यहां सीधा सीधा करूंगा, 1 2 3, 1 2 3, 0 तो 0 कट गया। 5 से काटो बेटा, इसे कै बार कटता है? 5 तिया 15, 3 5 7 35। बेटा 5 से, जब ये 5 से काटा है तो मुझे ये भी 5 से काटना पड़ेगा। 5 चौक 20, 5 25। बेटा ये क्या लेकर आया? ये लेकर आया लाभ। ये क्या है बेटा? लाभ है। देखो 45 यूनिट का जो लाभ है बेटा वो 9,000 के बराबर है। कितने के बराबर है? 9,000 के बराबर। 45 से कम 45, 45 दूनी 90। कहने का मतलब ये जो लाभ है कितना गुना है बेटा? ये है आपका पूरा 9 गुना, 200 गुना। देखो लाभ कितने का हुआ? 9,000 का। बेटा अगर मैं 45 से 9,000 काटता हूं तो कितनी बार गया? 2 बार 2 से। ये कितना गुना है बेटा? ये 200 गुना है। 45 का कितना गुना है? 200 गुना। तो बेटा जब यहाँ पे 200 गुना है तो इसका भी 200 गुना निकाल लो। 7 दूनी 14 का 4, 1 हासिल को, 3 दूनी 6 और 1 7, 7400 रुपया। बेटा ए को जो लाभ हुआ वो 9,000 रुपये का हुआ है और बी को लाभ हुआ 7,400 का। अगर ये कहता कि ए का लाभ बताओ तो ए का लाभ ये बता देते, पर क्वेश्चन में ये चीज ना पूछी, क्वेश्चन पूछिए तो कुल लाभ कितना है। बेटा ये ए का लाभ ये बी का लाभ दोनों को ऐड कर दो, अपने आप कुल लाभ पता पड़ जाएगी। 0 0 4 9 और 7 16,
16,400 रुपये का बेटा कुल लाभ हुआ है। कितने रुपए का? 16,400 रुपये का कुल लाभ हुआ है बेटा। कितने रुपए का हुआ है बेटा? 16,400 रुपये का। बेटा ये ऐसे है, ऐसे 16,400 रुपये का कुल लाभ हुआ है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन लूंगा जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। बेटा देखो, किसी व्यापार में ए ने 3,000 रुपये, बी ने 2,400 रुपये निवेश किए। निवेश मतलब लगाए बेटा। अब क्या होता कि ये पूरे 1 साल के बाद दोनों को 720 रुपये की हानि होती है। दोनों को हानि कितनी हो रही है? 720 रुपये की हानि होती है। तो बी को कितना हानि हुई ये पूछ रहा है कि भैया ए ने तो 3,000 रुपये लगाए। देखो पूंजी किस रेट में लगाई गई, कैपिटल किस रेट में लगाया गया? ए और बी। ए ने लगाया 3,000 रुपये और भैया बी ने लगाया 2,400 रुपये। भैया इन्होंने पैसा लगाया कितने टाइम के लिए? 1 साल के लिए। अनुपात 1 साल के लिए इसने। क्लियर बेटा? अब यहाँ से मुझे क्या पता पड़ जाएगा? हानि पता पड़ जाएगी। दोनों को हानि कितनी हुई? 1 से 1 कट, 1 2 1 2, 3 अट्ठे 24, 8 से 3 से काट दूँ, 6 पंजे 6 छिंग 24, 6 पंजे 30, 6 छिंग 6 चौक 24। बेटा इनको हानि हुई 5:4 के रेशो में। 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 5:4 के रेशो में इन्हें हानि हुई। भैया हानि जो हुई है दोनों में बराबरी होगी ना। ऐसा थोड़ी है कि भैया ए को प्रॉफिट हो गया और बी को हानि हो गई, ऐसा नहीं हुआ होगा। हानि दोनों को हुई होगी। तो भैया दोनों को 720 रुपये की हानि हुई। दोनों का मतलब 5 और 4 9, 9 की वैल्यू हानि कितने के? 720 के। 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 80। क्वेश्चन में क्या पूछा? बी की हानि पूछी है। भैया बी के पार्ट कितने हैं? 4। 1 की वैल्यू कितनी है? 80। तो हानि कितने की होगी? 320 रुपये की। भैया बी को हानि है 320 रुपये की। अगर कहता ए की हानि बताओ तो भैया ए की बता देते। 8 पंजे 40, ए को हानि हो गई बेटा 40 रुपये की, 400 रुपये की। क्लियर है? बी को हानि कितने की हुई है? बेटा मैंने गुणा एक क्यों किया? मैंने तुम्हें बताया लाभ या हानि बेटा क्या होती है? पूंजी गुणा समय। अभी मैंने आपको बताया था नहीं, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। पूंजी तो 3,000 रुपये गुणा समय कितना? 1 महीना, 1 साल। क्लियर बेटा? आगे क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 3 दोस्त हैं, PQR ने एक बिजनेस में 45,000 रुपये, 70,000 रुपये और 90,000 रुपये निवेश किए। 2 साल के बाद उन्हें 3,69,000 रुपये का लाभ कमाया। इस लाभ में PQR का क्या हिस्सा ये बताना है बेटा। देखना बेटा मैंने क्या कहा? PQR 3 बंदे, पहले ने 45,000 रुपये लगाए बेटा, दूसरे ने 70,000 लगाए, समझते रहे ना, और तीसरे ने 90,000 लगाए। ये क्लियर है बेटा? अब ये तो कैपिटल हो गया। अब बेटा मुझे किसकी मल्टीप्लाई करनी होगी इसमें? टाइम की। गुणा 2 अनुपात। देखो मैंने बताया प्रॉफिट बराबर क्या होता है? पूंजी गुणा समय। क्लियर बेटा? प्रॉफिट हो रहा है तो पूंजी गुणा समय। पी ने 2 साल के लिए लगाया, इसने भी अपना पैसा 2 साल के लिए लगाया, इसने भी अपना 2 साल के लिए लगाया। अब बेटा इसे नॉर्मल कर लो क्योंकि सभी कैसा? अनुपात में। 2 2 2 तो ये सबकी कटी। क्लियर बेटा? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 0 सबकी कट गई। अब क्या बचा बेटा? अब देखो यहाँ बचा है 45। 45 को कैसे? 5 से काट दूँ। 9 पंजे 45, 14 पंजे 70 और 18 पंजे 90। बेटा ये रेशो मिलेगा मुझे 9:14:18। बेटा ये क्या है? सभी प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट बैठ रहा है बेटा? देखो 8 और 4 12, 12 और 9 21 का 1 2 हासिल को 41। ये जो 41 लाभ है ये किसके बराबर है बेटा? 3,69,000 इसके बराबर है बेटा। अब इस क्या करेंगे? 14 से इसे काटो। 14 से ये कितनी बार कटता है? 14 निम्मा बेटा ये कट रहा है 41 निम्मा 1699। 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा?
9,000 आ गई। अब ये कह रहा पी क्यू आर का क्या हिस्सा है, पी का हिस्सा कितना 9, तो बेटा 9,000 गुणा 9 कितना आ गया 9 निम 81,000। पी का तो हिस्सा आ गया बेटा 81,000। क्यू के हिस्सा की बात करूं 9,000 गुणा कितना खंड जाएगा 14, 14 निम्मा कितने होते हैं बेटा 14 निम्मा होते हैं 126, 126 3 जीरो, इन्हें मिला है 1,26,000 रुपये। क्यू के बाद पी क्यू आर, आर की बात करता हूँ 9,000 रुपये ईवरी को मिलने हैं। और बेटा इसका हिस्सा कितना 18, 18 निम्मा कितने होते हैं बेटा 162 और 3 जीरो। बेटा ये तो आ गया पी का हिस्सा, ये आ गया क्यू का हिस्सा, ये आ गया आर का हिस्सा। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, इसी तरीक़ा से कॉन्सेप्ट आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। इस क्वेश्चन में क्या है, किसी व्यापार में ए अपने 25,000 रुपये निवेश करता है तथा बी 6 महीने बाद 15,000 रुपये ए के साथ लगाकर व्यापार करता है, तो अंत में लाभ का अनुपात क्या होगा ए और बी के बीच में। बेटा देखो कुछ नहीं है, मुझे पता है प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होती है पूंजी गुणा समय। पहले पूंजी देखो, ए ने पूंजी कितनी लगाई है, ए और बी बंदे, ए ने पूंजी लगाई 25,000 रुपया बेटा और बी ने पूंजी लगाई 15,000 रुपया। ए ने जो पूंजी लगाई है, ए ने स्टार्टिंग से लेकर अंत तक काम किया, तो इसने पूरे एक साल में बेटा 12 महीना होते हैं एक साल में बेटा। पर बी ने क्या किया 6 महीने बाद पूंजी लगाई। एक साल में कितने महीने होते हैं 12, 6 महीना बाद कितने महीना के लिए पैसा यूज किया गया उसका 6 महीना के लिए, क्योंकि बेटा उसने 6 महीना बाद लगाया। इन दोनों बीच के समानुपात बेटा देखो 1 2 3, 1 2 3 कट गया बेटा, पचम 25, पांतिया 15, 6 एकम 6 तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 अनुपात 3। क्या होगा इनके बीच में लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात होगा 10:3। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नहीं किया बेटा, प्रॉफिट बराबर होती है पूंजी गुणा समय। साल के अंत की बात करी गई है, तो एक साल में 6 महीने बाद पैसा लगाया बी ने, तो भैया वहाँ मैंने 6 की कर दी। ए ने क्या किया शुरू से लेकर पैसा लेकर चला लास्ट तक पूरे साल तक, तो बेटा मैंने यहाँ 12 की गुणा कर दी। क्वेश्चंस कराऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बेटा ए बी व सी ने किसी व्यापार में क्रमशः 15,000 रुपये, 12,000 रुपये और 8,000 रुपये बिजनेस में लगाए। ए ने अपना पैसा 8 महीना के लिए लगाया, बी ने अपना पैसा 9 महीने के लिए लगाया तथा सी ने पूरे एक साल के लिए निवेश किया। भैया ए ने कितने महीने के लिए लगाया 8 महीने के लिए, बी ने 9 महीने के लिए, पर सी ने पूरा पैसा एक साल के लिए निवेश किया। साल के अंत में 10,800 रुपये का लाभ हुआ, तो ए और सी के लाभ में अंतर क्या है, ए और सी के लाभ में अंतर क्या है। बेटा देखना लाभ बराबर क्या होता है, मैंने बताया पूंजी गुणा समय। ए बी और सी 3 बंदे थे, ए ने पैसा लगाया 15,000 रुपया और ए ने 15,000 रुपया कितने महीने के लिए लगाया था बेटा 8 महीना के लिए। अनुपात बी ने पैसा कितना लगाया 12,000 रुपये और कितने महीना के लिए लगाया 9 महीना के लिए। सी ने कितना पैसा लगाया बेटा 8,000 रुपये और 8,000 रुपये इसने कितने टाइम के लिए लगाया पूरे एक साल के लिए। क्लियर है बेटा। 15,000 गुणा 8, 12,000 गुणा 9 और बेटा 8,000 गुणा 2 12। क्लियर है बेटा। यहाँ मैंने पैसा ले लिया, यहाँ टाइमिंग ले ली। अब बेटा इसे सॉल्व कर लो जहाँ तक तुम सॉल्व कर सकते हो। 1 2 3 3 जीरो यहाँ नहीं, 1 2 3 1 2 3। अब देखो बेटा कटने की क्रिया, 3 से 15 भी कटे, 12 भी कटे, 12 भी कटे, काटो। 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 चौक 12। अब देखो बेटा कुछ और चीज़ कटने वाली है। देखो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। 4 से ये कटा, ये 4 कटा, 4 से ये क्या बार कटा 2 बार। अब बेटा इसका निकाल लो, 5 दूनी 10 अनुपात 9 अनुपात 8। अब बेटा ये वैल्यू बन गई 10 अनुपात 9 अनुपात 8। अब क्या कह रहा है बेटा,
अब कह रहा है लाभ टोटल कितना हुआ है, लाभ बताओ, लाभ टोटल कितना हुआ है। लाभ हुआ है ये वाला, ये 10,800 रुपये। बेटा 8 दूनी 16 और 17, 17 10 27, इसका योग कितना है सभी का, 27 आया। ये 27 कितने के बराबर दे रखा, 10,800 के बराबर। तो 27 एकम 27, 27 चौका 108, 400। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 400। क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा, ए तथा सी के लाभ में अंतर। ए और सी के लाभ में कितने का अंतर है, 10 और 8 में कितने का अंतर है बेटा, 10 और 8 में 2 का अंतर है। और एक की वैल्यू कितनी है, 400, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी भैया, अंतर पे ही हल कर दिया मैंने क्या किया, 10 में से 8 गए तो क्या बचे, 2 बचे, 2 का अंतर है। 8 दूनी 4 दूनी 8, 800 रुपये का, कितने रुपए का भैया, 800 रुपये का अंतर है इन दोनों के लाभ में। ये बेटा क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़े बड़े होते हैं पर इनका आंसर बड़ा छोटा सा आता है। और ये बेटा जिस पे ये चीज़ लगानी आ गई तो ये लगा लो, कोई सा भी क्वेश्चन वो आराम से कर देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बताओ बेटा इसका क्या आंसर होगा, लगाओ इसे क्वेश्चन को। MPQ ने किसी व्यापार में क्रम से 6500 रुपये, 8400 रुपये और 1000 रुपये लगाए। M ने अपना पैसा 6 महीना के लिए, P ने अपना पैसा 5 महीना के लिए, Q ने अपना पैसा 3 महीना के लिए निवेश किया। साल के अंत में 7400 रुपये का लाभ हुआ, 7400 रुपये का लाभ हुआ। M को कुल लाभ का 5% भी मिलता है, तो Q का क्या हिस्सा है। तो बेटा यहाँ में सबसे बड़ी बात है, पहले M का निकालो। M को कुल लाभ का कितना मिल रहा है, 5%। M को कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे बेटा, 7400 रुपया कुल लाभ है, उसका 5%। 1 0 2 0, 1 0 2 0, 5 चौक 20 की 0, 2 हासिल को, 7 पन्ना 35 और 2 37, 7 पन्ना 35 और 2 37, 370 रुपये ज़्यादा मिल गए बेटा। तो अब लाभ, टोटल लाभ कितना है, कुल लाभ कितना है बेटा, टोटल कुल लाभ 700, इसमें से बेटा 370 घटाओ तो आपका पता पड़ जाएगी 70 30। ये है लाभ बेटा, मेन लाभ। अब मुझे क्या करना है बेटा, मुझे टाइमिंग लगानी है। देखो प्रॉफिट हुआ है 6500 रुपये, ए ने लगाए, कै महीना के लिए लगाए थे भैया, एम ने 6 महीना के लिए। अनुपात, अगले ने 8400 रुपये लगाए, कितने दिन के लिए लगाए थे बेटा, पी ने 5 महीना के लिए। और बेटा अगले ने 1000 रुपये लगाए, कितने दिन के लिए लगाए, 3 महीना के लिए। क्लियर है बेटा, ये मेरा डाटा है। अब मैं इस डाटा में काम करूंगा बेटा, ये 1000 नहीं 10,000 रुपये, याद रखना 10,000 रुपये लगाए बेटा इसमें। मैं कह रहा 1000 कैसे आ रहे हैं, 10,000 रुपये लगाए बेटा। अब इनका अनुपात मुझे बताना है क्या आएगा। अब बेटा देखो 2 0 2 0 2 0, 1 2 1 2 1 2, सब कट गई बेटा। अब देखो 5 से काटो, 5 से 65 भी कटता, 5 भी कटता, 100 भी कटता है। 5 एकम 5, 5 से ये 5 दूनी 10, 20 बार कट गया। 5 से 13 पंजे 65 कट गई बेटा। जिस भी संख्या से काटो सब कटनी चाहिए। अब बेटा 6 ये रहा, 84 और 3, 3 एकम 3, 3 से बेटा ऐसा काटो, 3 दूनी 6, 8 तिया 24, 3 से 3 दूनी 6। अब बेटा इसे कैलकुलेट कर लो, 13 दूनी 26, अनुपात 28, अनुपात 20। ये बन गया बेटा आपका रेशो। इसे और सॉल्व कर लो, अगर सॉल्व हो रहा है 13 दूनी 26, 14 दूनी 28, 10 दूनी 20, और सॉल्व हो गया। अब बेटा ये जो है 13 14 10, 13 14 10, इन सबको योग करो, कितना बैठ रहा है बेटा, ये सब योग बैठ रहा है आपका 37। ये 37 टोटल किसने के बराबर है, 70 30 के बराबर है बेटा, क्योंकि 370 मैंने ए का हिस्सा पहले ही निकाल दिया। क्यों, क्योंकि एम को कुल लाभ का 5% भी मिलता है। क्लियर बेटा, ये कितने के बराबर, 70 30 के बराबर। बेटा ये 37 से कितनी बार कटेगा, ये 37 से कटेगा बेटा आपका 190 बार। अब क्या कहा क्वेश्चन में, कहा 37 से बेटा ये कितनी बार कटेगा, 190 बार। अब बेटा क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है सी का हिस्सा बताओ। किसका हिस्सा, क्यू का। क्यू का हिस्सा सबसे लास्ट वाला। क्यू बराबर कितना है बेटा, यहाँ अनुपात देखो, यहाँ अनुपात कितना है 10 20, कुछ भी ले लो बेटा। क्यू का अनुपात क्या आ रहा है ये बताओ मुझे।
क्यू का अनुपात है बेटा 10, ये फाइनल 10 है ना, इस पर काम करेंगे। फाइनल 10 कितना 10 है, और एक की वैल्यू कितनी है 190। तो बेटा क्यू को कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, 1900 रुपये का फ़ायदा हुआ पूरा का पूरा। क्लियर है बेटा, पूरे का पूरा इसे कितने का फ़ायदा हुआ, 1900 रुपये का प्रॉफिट हुआ है बेटा इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो बेटा, इन तीनों बंदों ने ए बी सी ने किसी व्यापार में कुल 47,000 रुपये लगाए। बेटा कितने रुपए लगाए, 47,000 रुपये लगाए बेटा। ए बी सी ने किसी व्यापार में कुल 47,000 रुपये लगाए। ए ने बी से 7,000 रुपये अधिक तथा बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक लगाए। साल के अंत में कुल लाभ 4700 रुपये मिला, तो सी का हिस्सा क्या है। पहले तो बेटा मुझे ये पता पड़ जाए कि इन्होंने पैसा कितना कितना लगाया है। तीन बंदे ए अनुपात बी अनुपात सी। बेटा मैंने माना कि ए ने बी से 7,000 और बी ने सी से 5,000। इसने लगाए x रुपया, सपोज करना इसने लगाया x रुपया, तो बी ने कितना लगाया, सी से 5,000 अधिक, तो x प्लस 5,000 इन्होंने लगा दिए। समझना। अब ए ने क्या किया, ए ने बी से 7,000 अधिक लगाए, तो भैया ए ने बी से 7,000 ज़्यादा लगाए, तो x प्लस 5,000 और 7 7 5 12, इसने इतने रुपए लगाए। भैया इनका टोटल देखो, इनका टोटल कितना बैठ रहा है, x 3x प्लस के 12 3 17,000 बराबर कुल पैसा लगा कितना है। बेटा ये कुल पैसा ही तो निकाल रहे हैं हम, कुल पैसा लगा कितना है 47,000 लगा है बेटा। तो 3x बराबर ये 17,000 इधर चले जाएंगे, 47 में से 17 गए तो क्या बचेंगे 30,000, और बेटा 3 से ये कट गया, x बराबर कितना आ गया 10,000। अब रकम मिल गई कि भैया देखो a अनुपात b अनुपात c ने कितने लगाए 10,000 रुपया, समझना। b ने कितने लगाए 10 और 5 15,000 रुपया। a ने कितने लगाए 10 और 22,000 रुपया। क्लियर बेटा, ये समझ में आया। a ने कितने लगाए 22,000, b ने 15,000, c ने 10,000। और बेटा ये पैसा कब तक लगा, 1 साल तक, गुणा 1 साल। अब लाभ देख ले रहे हैं बेटा, इन्हें काटो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ क्या बचा बेटा 22 15 10, 22 15 10। बेटा इसे जोड़ लो, 22 15 10 25 और 10 47। इन्हें समय मैं जोड़ता हूँ तो ये क्या बैठ रहा 22, इसे मैं सही सा कर दूँ है। ये कटना तो आपके समझ में आ गया। रकम निकल आई, पहले तो रकम निकाल ली हमने, कितने कितने रुपए हैं, ए बी सी के रुपये निकाल लिए। 22,000 1 साल के लिए, 15,000 1 साल के लिए, 10,000 1 साल के लिए। ये जब मैंने सॉल्व किया तो 22 अनुपात 15 अनुपात 10। ठीक है बेटा, ये क्या है, ये लाभ ही तो है, प्रॉफिट ही तो है। तो बेटा ये सब मैंने जोड़ा, कितना हुआ 47 बराबर कितना प्रॉफिट है 4700 रुपये के। तो बेटा एक की वैल्यू कितनी आ गई 100 रुपये, क्योंकि 47 से 47 कट गया। एक की वैल्यू कितनी आ गई 100। पूछ किसका रहा है बेटा, इन्होंने पूछा है सी का हिस्सा। इन्होंने किसका हिस्सा पूछा है, इन्होंने हिस्सा पूछा है सी का। बेटा इसे यहाँ ना यहाँ कर दो, देखो ये सब रहा जोड़ा, ये कितना बेटा 47 में प्रॉफिट कितने का हो रहा है 4700 रुपये का। तो बेटा एक की वैल्यू कितनी आएगी 100 रुपया, 47 से 47 कट गया। हिस्सा किसका पूछा है सी का, सी की वैल्यू कितनी है 10। तो बेटा सी का लाभ बराबर सी का हिस्सा बराबर, सी का हिस्सा क्या आ जाएगा 10 गुणा 100 बराबर 1,000 रुपये। ये आ गया बेटा सी का हिस्सा, खत्म। पहले मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चन ने कहा कि 3 बंदों ने पैसा लगाया, जिन्होंने पैसा लगाया 47,000 रुपया टोटल। अब मैंने क्या कहा कि भैया इस क्वेश्चन ने कहा ए ने बी से 7,000 ज़्यादा लगाए, बी ने सी से 5,000 ज़्यादा लगाए, सी ने, अब देखो ये लगा लिए, मैंने माना सी ने x रुपया लगाया, तो बी ने क्या किया था सी से 5,000 ज़्यादा, तो x प्लस 5,000। ए ने क्या किया बी से 7,000 ज़्यादा, तो x प्लस 12,000। बेटा ये सभी मैंने जोड़ लिए, क्योंकि ये कुल लाभ, कुल वही तो पूंजी मेरी, x 3x हो गया, 12 और 5 17,000 बराबर, ये कुल पैसा किसके बराबर है 47,000 के। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली मैंने, 10,000 आ गई। फिर मैंने यहाँ रेशो बनाया, ए की वैल्यू 10,000 रुपये, बी की वैल्यू 15,000 रुपये, सी की वैल्यू देखो 10 और 12 क्या हो गए 22,000 रुपये।
बेटा 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, एक एक साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया गया, तो ये क्या बचा 22, ये क्या बचा 15, ये क्या बचा 10। जब मैंने ये जोड़ा तो ये बेटा 47 क्या है बेटा, ये प्रॉफिट ही तो है। ये प्रॉफिट किसके बराबर है, 4700 के बराबर। तो बेटा 47 से 4700 काटा तो एक की वैल्यू आ गई 100। क्वेश्चन में पूछा सी का हिस्सा, तो बेटा सी का हिस्सा क्या है, सी की वैल्यू क्या आई है बेटा यहाँ प्रॉफिट में लेकर के, ये रही बेटा 10 और एक की वैल्यू 100 है, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 100, 10 गुणा 100 बराबर 1000 रुपये। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बेटा देखो ABC ने 5:6:8 के अनुपात में किसी व्यापार में पूंजी लगाई तथा 5:3:12 के अनुपात में लाभ कमाया, तो ABC ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई। ABC तीनों ने अपनी पूंजी कितने टाइम के लिए लगाई। बेटा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पूंजी गुणा समय बराबर क्या होता है, लाभ। बेटा मुझसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होगा बेटा, लाभ बट्टे पूंजी, यही तो होगा बेटा। कर दो हल। बेटा देखना कैपिटल लाभ कितना है, पहले लाभ ले लो। लाभ कितना, ABC, ए का लाभ कितना है बेटा, लाभ देखो पूंजी लगाई तथा इस अनुपात में लाभ पाया 5:3:12। बेटा पूंजी किस रेट में लगी है, पूंजी का अनुपात देखो 5:6:8। बेटा अब मुझसे क्या पूछा है, ये सब अनुपात में चल रहे हैं बेटा। अब मुझसे क्या पूछा है, टाइम, समय, टाइम कितना लगा। तो बेटा 5 में 5 से भाग दिया 1 लगा, 3 में 6 से भाग दिया, 3 में 6 से भाग दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 लग गया। बेटा 12 में 8 से भाग दिया, 12 में 8 से भाग दिया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3/2 लग गया। अब बेटा इन्हें मैं करता हूँ सॉल्व। देखो अनुपात में इसे सॉल्व करने के लिए इसके नीचे भी 2 लगा दूँ तो ये पूरी वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो मैंने इसके नीचे 2 लगाने के लिए 200 पर गुणा करी 2। ठीक है बेटा, इस पर मैंने क्या करा, देखो एलसीएम ले लेते हैं, सीधा सीधा तरीका बताता हूँ। नीचे 2 है, 2 आ गया, एलसीएम 2 लिया, तो 1 से 2 में भाग दिया, तो देखो 2:1:3, 2:1:3। भैया ए ने पैसा कितने टाइम के लिए लगाया, 2 साल के लिए, बी ने 1 के लिए और सी ने 3 के लिए। ठीक है बेटा, महीनों में पूछा था, महीना है। ए ने अपना पैसा कितने महीना के लिए लगाया, 2 महीना के लिए, बी ने 1 महीना के लिए और सी ने 3 महीना के लिए अपना पैसा लगाया था बेटा। ये हल कैसे हुआ बेटा, 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2/2 आ जाएगा, 2 से 2 सबके कट जाएंगे, 2:1:3 बचेगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और अच्छा है इसका। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा देखो ए ने 25,000 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया। 4 माह के बाद बाई ने 20,000 रुपये निवेश किए, अंत में उनका लाभ कितना हुआ। बेटा लाभ बराबर मैंने हमेशा आपको बताया पूंजी गुणा समय होता है। एक एक्स बंदा और एक बाई बंदा है। एक्स बंदा ने 25,000 रुपये लगाए, 25,000 रुपये कितने टाइम तक, 12 महीना तक। क्लियर है बेटा, इसका तो बिजनेस था, इसने तो पूरा महीना लगाया। भैया फिर आया बाई ने कहा कि मेरे 20,000 रुपये लगा लो आप। 20,000 रुपये लगाए बेटा 4 महीना के बाद, तो 1 साल में इसका पैसा कितना यूज किया गया बेटा, 4 महीना तक। तो 4 महीना तक तो इसका यूज नहीं हुआ बेटा। टोटल साल में कितने दिन होते हैं, 12 महीना होते हैं। 12 महीना में तो 4 महीना इसने ख़राब कर दिए, तो कितने महीना पैसा लगा इसका, 8 महीने टोटल। क्लियर है। देखो 4 महीने के बाद आया था ना वो, तो 4 महीने के बाद में, 1 साल में तो 12 महीने होते हैं, 4 महीने बाद में आया तो केवल 8 महीना है, तो उसका पैसा यूज किया जाएगा। तो बेटा इसे सॉल्व कर लो। 1 2 3, 1 2 3, 5 से 5 25, 5 चौक 20। ठीक है बेटा, और 4 से 4 तिया 12। अब कुछ कट ही नहीं रहा, 5 तिया 15 अनुपात 8। इस अनुपात में दोनों को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। 15:8 के वहाँ पे उसको सभी को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा राम ने 48,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 7 माह बाद श्याम ने 56,000 रुपये बिजनेस में लगाए और हिस्सेदार बन गया।
एक साल के अंत में 5,885 रुपये का लाभ हुआ, तो श्याम को लाभ क्या मिला? बेटा मैंने बताया लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर देखो, राम ने कितने लगाए 48,000 गुणा 12 महीना के लिए लगाए पूरे, और भैया श्याम ने क्या किया 56,000 रुपये लगा दिए, और बेटा 7 माह के बाद में तो वो कितने महीना तक पैसा रहेगा उसका? 5 महीना तक। 7 5 12 होते हैं, काट लो बेटा, 1 2 3 1 2 3। अब बेटा इसे काटो, 8 छिंग 8 से 8 7 अट्ठे 8 से 7 बार ये कट गया, और 8 छिंग 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 72 ये 7 पन्ना 35। भैया ये अनुपात आ गया इस अनुपात में, ये लाभ का अनुपात है। क्वेश्चन में कहा 5,885 रुपये का लाभ हुआ दोनों को, इसे जोड़ता हूँ तो कितना बैठता? 5 और 2 7, 7 3 10, 5 और 2 7 और 7 3 10, 107। 107 कितने के बराबर है बेटा? 5,885, 5,885। बेटा 187 से काटोगे तो ये कटेगा 55 बार। कितनी बार कटेगा बेटा? 55 बार कटेगा। क्लियर बेटा? तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 55। इसने कहा श्याम का लाभ, तो भैया श्याम का लाभ कितना है बाबू? देखो क्वेश्चन में 35, भैया 35, और एक की वैल्यू कितनी है? 55। जब मैं इसकी आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो बेटा पे को आंसर आएगा 1925। ख़त्म। शाम को कितने रुपए का लाभ मिलेगा? 1925 रुपये का लाभ मिलेगा। बेटा मैंने ये आपको बिल्कुल आज बेसिक कराया है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। कल को हम थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन करेंगे, उससे नेक्स्ट डे थोड़े से और लॉजिकल क्वेश्चन करेंगे। ये चैप्टर आपका 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। क्लियर बेटा? अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन ज़रूर बजाना, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।